तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। हाँ भाई। गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो ओए इधरा, वो ये ओए और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। वाह क्या सीन है। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपानी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे तो वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर हम कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। हमको डरते किसी से? अच्छा हमको सिखा रिया है। पेट के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं बस। हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है, हम सब गलत हैं कि ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है अच्छा जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है अच्छा, महाना। ठीक है, और ये पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। जो हमारे टिकटॉकर्स गए, आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ उनके, हमारे आरिम शाह जाती है, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के तालुके, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं? जहाँ जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें ही उनको फैला रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टेक लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। प्यारी समझ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है। अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना। इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में राज कर देंगे तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है हमारी? सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, UAE का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, USA में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉल और फेल में फर्क है। हम दोस्तों, तो पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल बेइज्जती होने लगा है क्योंकि दुनिया के सबसे मशहूर देशों में और मशहूर जगहों पर भिखारियों का लिस्ट निकाला गया, तो उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के भिखारी हैं। खबर सुनकर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस हुआ और अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा जलील कर रहे थे कि ये सब अगर अच्छे रहते तो हमारे देश की इतना बेइज्जती नहीं होता और हमारे देश के पब्लिक कोई देश से दूसरा देश में जाकर भीख नहीं मांगते। और आप लोग जानते ही होंगे कि भारत और दुबई के बीच कितना अच्छा दोस्ती है और दुबई में एक मंदिर बनने जा रहा है
वहाँ के शेख भी भारत के पब्लिक के बहुत ज्यादा मानते हैं और ये बात बोलते हैं कि भारत एक बहुत अच्छा देश है। वही पाकिस्तानियों के थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी क्या कुछ बोलते हैं। किसी को लूट लिया, किसी को खा लिया, किसी को मार दिया, किसी का कुछ भी कर लिया, यानी कि गलत। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज यानी इंडिया के लोग भी जाते हैं, वो उनके हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव इमेज आता है कि भाई वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, 2 नंबरी नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। आपने चेक किया है कि इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है, अच्छा, महाना। ठीक है, और ये पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ठीक है, ठीक है जी। और वहाँ पे जाके इनको मेहनत का पता नहीं है, क्यों कि इधर कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो कहते हैं कि आजाद, हाँ, कि हमें इधर भी कोई पूछने वाला भी नहीं और उधर भी कोई ना पूछे। उधर वो नहीं, ये नहीं मानते। ठीक है, ये किसी को नहीं मानते। कोई अंग्रेज है, कोई अरबी है, कोई फलस्तीनी है, कोई श्रीलंकन है, कोई भी है, हम कहते हैं हम ये नहीं मानते ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये लूट लो जितना हो सकता है, तो पता नहीं कल रहना है कि नहीं रहना, इनको ये है नहीं। तो ऐसे तो देखें, कल फिर अगर ऐसे ही हम करते रहे कि जो है लूट लो, जितना आता है कर लो, जेब में डाल लो, तो ऐसे तो कल को हमारे लिए मुश्किल होगी। ये मेरे भाई ये बड़े ज्यादा लोग इधर ये 20-25 बंदे खड़े हैं ना, ठीक है, ये 20-25 बंदों से पूछ लें ठीक कि है, इनकी किन किन की दिहाड़ी आज लगी है। ठीक है। ये दिहाड़ी लगने के बाद अब शाम को जो इनका माइंड बन चुका है ना कि यार मैं तो सारा दिन मेहनत करता रहा हूँ, पैसे तो मिले पैसे नहीं। मुझे मिले नहीं, थोड़े मिले हैं। मैं उकाड़े से आया हूँ, साहिवाल से आया हूँ, चीचवनी से आया हूँ। ठीक अब मैं ये सोचूं कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको मैं लूट लूं। ये चीज है। और ये ये इन्होंने बड़ी सादा सी बात की है, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करूं तो जाहिर बात है, अगर किसी से भी भाईजान आज सारा दिन कितने पैसे कमाए हैं आपने? यार जो भी कमाया यार वो मेहनत का कमाया। ठीक है, नहीं मेहनत का तो कमाया है, लेकिन आपको लगता है कि सारे दिन की जो मेहनत है वो आपको मिल गई है? सारे दिन की जो मेहनत है जो मैं प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है। देखिए ना, उन्होंने एक अपना मैम देखिए बनाया हुआ है, वो मांगते नहीं है। सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं, ना इंडियंस कहीं मांगते हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया, उस पर भी कर्ज है। सही बात है। तो इस वजह से तो शहबाज शरीफ कह रही है मांगने नहीं आए, मजबूरी है ना, समझा करें। उनका डायलॉग है ना ये, वो 5 साल पहले भी जब 5 दफा हुकूमत की है तो उन्होंने मांगा नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने जो है ना खजाने भरे हैं। हाँ ठीक है, मजबूरियाँ। हाँ जी, ऐसे ही है। तो जिस चीज़ ने पाकिस्तान को और डाउन किया, अब इसराइल है, फलस्तीन उस साइड पे कोई भी नहीं जा रहा। तो अब क्या करें, सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही है, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ही है ना, वही यही चीज़ें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीक़ेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी? मुसलमानों को हिंदू किताबें इसलिए नहीं पढ़ने देते कि बच्चा हमारा हिंदू बन जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई उन्होंने बस एक क्रिएट की हुई है, जिस तरह हम ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे में हम जितनी सच्चाई फील करते हैं उस किताब में भी इतनी। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए, मेंटल कंट्रोल हो जाएगा।